हुजूर ऐसे हैं, अगर किसी काफिर को भी बता दो ना वो कैसे हैं, वो भी इश्क करने पे मजबूर होगा। हमने बताया नहीं लोगों, हमने लोगों को बताया नहीं। देखो मदीने मुनव्वरा में एक यहूदी औरत थी, बहुत कट्टर यहूदी थी, बहुत कट्टर। हुजूर का नाम सुनकर जल भून जाती, मगर थी गरीब, गुर्बत थी, मुफलिसी का आलम था। उसके कपड़े फट गए और इतने फट गए उसके कपड़े कि पहनने के काबिल न रहे। उसके जवान बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारे कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं है। अम्मी क्या मैं मोहम्मद अरबी से रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए कपड़े मांग के लाऊं? उसने कहा नहीं बेटा, मुझे फटे कपड़े पे रहना गवारा है, लेकिन उनसे कपड़े लेना पसंद नहीं। क्यों? कहा कि अगर तू उनसे कपड़े लाएगा तो वो तुझे यहूदियत से छुड़ाकर मुसलमान बना देंगे। अच्छा माँ, मैं अपने चचा से कपड़े मांग के लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ जाओ, चचा के पास जाओ। उसका चचा भी यहूदी था। वो जवान चचा के पास गया और जाने के बाद चचा से कहता है, चचा मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए, पहनने के काबिल नहीं है, मेरी माँ को कुछ कपड़े दे दो। उसने खूब डांटा और कहा कि जब देखो जब चला आता है, जब देखो जब मांगता रहता है, कितना दूं कितना दूं। खूब डांटा, कुछ नहीं दिया, जा यहाँ से, हकाल दिया। अब वो गुस्से में माँ से कहता है, देखा माँ, चचा ने कुछ नहीं दिया, डांट दिया, अब तो मैं जाऊं उनके पास। कहा बेटा तू जाएगा ना तो वो तुझे मुसलमान बनाकर छोड़ेंगे। तो उस जवान ने क्या कहा, माँ अगर तुम्हें ये खौफ है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मैं तुमसे वादा करके जाता हूँ, जब मैं मोहम्मद अरबी से रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े मांगूंगा तो उससे पहले मैं शर्त रख दूंगा कि हम मुसलमान नहीं होंगे। मदद करना हो तो करो वरना मत करो, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। ये कह के तो कपड़े ला सकता हूं ना? माँ ने कहा हाँ। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब के जुर्मुट में जलवगर थे। वो जवान आया और आकर के लोगों ने देखा कि एक अजनबी जवान है। वो जवान ने कहा, ऐ मोहम्मद, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूही फिदा मैं कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा। उसने कहा मुझे एक काम है आपसे। सरकार ने फरमाया कहो क्या काम है, मगर उससे पहले एक शर्त है कि आपकी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, आपकी मैं कोई बात नहीं मानूंगा, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मुसलमान नहीं होऊंगा। मदद चाहिए, करोगे? कुर्बान मेरे आका पर। लोगों को पता नहीं है मेरे आका की शान क्या है, वरना मेरे आका के अखलाक का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मेरे आका ने उसी ज़ौक़ शौक़ से फरमाया, कहो क्या चाहते हो? उसने कहा हम यहूदी हैं, हमारी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं, गुर्बत ने जकड़ लिया है, माँ को कपड़ों की ज़रूरत है, क्या आप मेरी माँ के लिए किसी कपड़े का इंतज़ाम कर सकते हैं? तारीख़ की औराक गवाह है, आका ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फरमाया, अफसोस आज मेरे पास इत्तेफाक से कोई कपड़ा तुम्हें देने के लिए नहीं है, लेकिन जो चादर मैंने पहन रखी है, इस चादर के सिवा मेरे पास भी ओढ़ने के लिए और कोई दूसरी चादर नहीं है, लेकिन मेरी ज़रूरत पर मैं तुम्हारी माँ की ज़रूरत को तरजीह देता हूँ। ये चादर मेरी ले जाओ और तुम अपनी माँ को उड़ा दो, हम अपना तो देख लेंगे और फिर कभी आना, इसके अलावा और भी कुछ देंगे। जब हुजूर ने अपनी चादर, खुद अपनी चादर उतार के दे दी और बगैर चादर के हो गए, किसको? जो कह रहा था आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका कलेमा नहीं पढ़ेंगे, हुजूर ने अपनी चादर उतार कर दे दी और खुद बगैर चादर के हो गए, का ले जाओ। जब वो चादर लेकर गया, आंख में आंसू थे। माँ ने कहा क्यों रो रहा है? उसने पूरी दास्तान बताई। जब माँ ने दास्तान सुनी तो चादर ओढ़ कर कहती है, चल जाकर उनसे मिलते हैं। और आकर के कहा, अपनी चादर उड़ा दी है ना जमीन पर, जरा अब ईमान की चादर भी दिल पर उड़ा दे और कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर ले। ये अपने नबी की शान है मुसलमानों।